अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 6। हर लम्हा पुरजोश। कल PSL में डबल हेडर था, 2 मैचेस खेले गए जिसमें लाहौर कलंदर ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दी और दूसरा मैच बड़ा सनसनीखेज रहा, बट एट द एंड मुल्तान सुल्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस मैच पर हम बात करेंगे। आज के दिन एक ही मैच है और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाहौर कलंदर विल फेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स जो कि बड़ी इस इवेंट में कामयाब टीम रही है, लेकिन इस सीज़न में अभी तक अपना अकाउंट नहीं खोल पाई है, जबकि लाहौर कलंदर ने पहली बार इन 6 सीजन्स के अंदर अपना स्टार्ट जीत से किया है। तो इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ आर एक्सपर्ट जनाब राशिद लतीफ़ एंड शोला बयां तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। नाम चेंज हो गया ना, टेंगो आज पुराने नाम से बुला लिया। अच्छा पुराना नाम उनको अच्छा लगता है और उन पे सूट भी करता है। अच्छा, मुझे सबसे पहले आपसे ये जानना है कि अगर हम कल के मैच की बात करें तो क्या टीम सिलेक्शन आपको गलत लगती है मुल्तान सुल्तान की? क्योंकि आई वाज सरप्राइज। शान मसूद खेलना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटरनल पॉलिटिक्स होती हैं, लेकिन अफेक्ट ना करे, और अफेक्ट उनके कर चुका है क्योंकि वो टेस्ट टीम का हिस्सा भी नहीं रहे। वो पहले टेस्ट टीम से उनको निकाला गया, उसके बाद उनकी कप्तानी ली गई, उसके बाद टीम से निकाला गया। हमने अपनी रिवायत को बरकरार रखा है। जो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है विद इन क्रिकेट बोर्ड तो नहीं बोलूँगा, फ्रेंचाइज, वो होनी नहीं चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ हुई है। लेकिन बाज़ लोगों का ये भी ख्याल है कि वो T20 क्रिकेट को इतना सूट नहीं करते। नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस तो देखें, परफॉर्मेंस तो अच्छी है। अगर मैं देखता हूँ तो टॉप 5 या 3 में वो लिस्ट ए में आते हैं। और टेस्ट क्रिकेट में भी देखते हैं कि ठीक है उनके 3 डक हुए हैं, लेकिन उससे पहले की परफॉर्मेंसेज अच्छी थी। जहाँ PCB बहाना बनाता है कि कोविड की वजह से हम लोग न्यूजीलैंड सीरीज हार गए, तो कोविड में तो शान भी थे, शायद उनको ज़्यादा इफेक्ट हुआ होगा। टीम बच गई, लड़के रह गए। तो ये इनकी पॉलिसी या फिलॉसफी वो गलत थी। लेकिन व्हाट अबाउट इमरान ताहिर और उस्मान कादिर? इनमें से किसी को नहीं खिलाया, जो कि हम समझ रहे थे कि स्पिन से ये बैटल जीती जा सकती है। स्पिन तो जीती जा सकती है, लेकिन इतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। शाहिद आफरीदी थोड़ा तेज़ बॉल करते हैं, यहाँ पे थोड़ी टिंजी गिरास थी जिसकी वजह से ग्रिप नहीं कर रही थी, शायद इस वजह से रिस्ट स्पिनर को नहीं खिलाया गया है। लेकिन इनकी स्ट्रेंथ जो प्रीवियस सीजन में रही है वो रिस्ट स्पिनर सबसे ज़्यादा इनके पास अच्छे थे। तो लेकिन अभी 1-2 मैच शायद गुजरने के बाद पिच का बिहेवियर चेंज होगा, उसमें फिर ये काम आएंगे बड़े। बिल्कुल सही है। तनवीर, आपका क्या ख्याल है कल के मैच पे? देखिए, जो लड़का खेलता हुआ आ रहा, मैं समझता हूँ उसको आपको खिलाना चाहिए। और नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, रिजवान अच्छा परफॉर्म कर रहा था। एकदम से उसको कप्तान बनाना वो वही रीज़न हो सकता है, जिस तरह मैंने कल बात की थी कि शायद इनके माइंड में ये है कि आगे चल के ये एक ऑप्शन हमारे पास कप्तानी का आ जाएगा और वो परफॉर्मेंस भी अच्छी दे रहा है। लेकिन ये आपने सोचा नहीं कि जो शान मसूद भी नेशनल T20 में जो कप्तानी करता रहा है, उसने कितनी ज़बरदस्त कप्तानी की, उसने कितने ज़बरदस्त चेंजिंग्स किए वहाँ पे। जिस तरह शोएब मकसूद को उसने ऊपर भेजा सर्किल में, एक मैच में मतलब 12-13 ओवर में मैच आपने जीतना था, वो उसने जितवाया। फिर उसके बाद PSL के अंदर भी उसने कप्तानी की। आपको एक एनर्जी नज़र आई एक ऐसे प्लेयर में जिसके बारे में आप ये सोच सकते हैं कि यार ये T20 का प्लेयर नहीं है। उसने उस लेवल तक अपने आप को लेके गया और उसकी परफॉर्मेंसेस बुरी नहीं थी T20 क्रिकेट के अंदर। लेकिन हमारी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। हम कप्तानी से हटाते हैं, कप्तानी के बाद हम टीम से फारिग कर देते हैं, उसको कहीं नहीं रखते। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम उस्मान कादिर को हम लेके आए हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, आपने उसको कॉन्फिडेंस दिया, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला, उसने परफॉर्मेंस भी अच्छी दी। उस्मान कादिर को आपको चांस देना चाहिए। अगर आपने उसको एक बड़ा बॉलर बनाना है तो आप मार खाएंगे, रेगुलर खिलाना होगा, खाएगा तो आप के सामने एक ऑप्शन आएगा कि बड़ा बॉलर बन सकता है या नहीं बन सकता। इस मैच पर ही बात हो रही है, तो अगर आपने मैच मिस किया है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को एंड में जाके ये लगा था कि अब तो आसानी से मुल्तान सुल्तान जीत जाएगा और उन्होंने टेलीविजन स्क्रीन अपनी बंद कर दी हो, अगर मिस किया है तो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में कि मैच में हुआ क्या। कराची का मैदान इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम। PSL 6 के दूसरे दिन शादाब 11 ने पहले टॉस जीता, फिर मैच भी जीत लिया।
ऐसे खेला थर्ड मैन की जानिब। मुल्तान सुल्तान्स का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया। कप्तान रिजवान ने 71 रन बनाकर टोटल 150 तक पहुंचाया। Oh, that's into the radar, over cover for 4. PSL डेब्यू करने वाले मोहम्मद वसीम 3 विकेटें ले उड़े। Ball in, beautifully bowled, Yorker. All full toss might get a wicket. हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद का टॉप ऑर्डर भी न चला। 74 रन पर 6 विकेटें गिर गईं। Left arm orthodox. Enough on it. No! आखिरी ओवर्स में मैच सनसनीखेज हो गया। फहीम अशरफ और ग्रेगरी डट गए। फहीम 12 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हुए। Time Afridi takes the catch. It's a mighty good blow, Afridi. लुइस ग्रेगरी ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरी ओवर में टीम को फतह से हमकिनार कर दिया। Short fine leg. This will race away. 2 विकेटें और 49 रन बनाकर लुइस ग्रेगरी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। जी हाँ, रिपोर्ट आपने देखी। राशिद भाई, सबसे पहले ये बताइए मुझे कि क्या मैच के हारने की वजह क्या है मुल्तान सुल्तान की? वॉज इट सोहेल तनवीर ओवर? रन कम थे। लेकिन वो जो ओवर सोहेल तनवीर ने कराया क्या? नहीं, जो रन अगर मैं यहाँ पे देता इनको 160 165 तो शायद ये चेज नहीं हो सकते थे। वजह यही बनी कि रिजवान का हर कोई नाम ले रहा है, थोड़ा सा कमी है इनकी बैटिंग में, माननी पड़ेगी। 133 के स्ट्राइक रेट अगर जिसने 50 बॉल खेल ली ना, 50 से 55 बॉल, वो 90 प्लस वाला प्लेयर उसको जाना पड़ेगा। तो ये एक है, लेकिन ये इम्प्रूव कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इम्प्रूव नहीं, इम्प्रूव डे बाय डे। लेकिन मिडिल ऑर्डर में शोएब मकसूद को ने परफॉर्म नहीं किया, मिडिल ऑर्डर में कह सकते हैं, क्योंकि जैसे तनवीर ने कहा उनको इस्तेमाल किया था शान मसूद ने एज ए ओपनर चंद मैचेस में। जो पाकिस्तान का T20 नेशनल T20 हुआ था उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, तो वो नए बॉल पे किया था। लेकिन जब 4-5 नंबर पे आगे आएंगे तो शायद वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी बहुत कमियां हैं इस टीम में, लेकिन नई मैनेजमेंट है एक तरह से, तो नए स्टाइल से ये खेलेंगे। जो कि नज़र आया कि रिस्ट स्पिनर पे ये लोग नहीं गए। पहले इनके पास मोइन अली भी थे, शायद स्पिनर्स पे अटैक किया इन्होंने। अभी ये फास्ट बॉलर पे शायद ज़्यादा तकिया कर रहे हैं, और वो शायद इनिशियल स्टेज पे इनको नुकसान हो गया है, क्योंकि कप्तान भी चेंज हुआ है, टीम मैनेजमेंट भी चेंज हुई है। ऐसा ना हो कि ये टीम जीतने के लिए, एक मैच जीतने के लिए तरस जाए। अच्छा, लग सकता है टीम अच्छी है, लेकिन क्या है, उसको मैनेज करने के लिए आपको लोग चाहिए। जो आप रन्स की बात कर रहे हैं ना कि रन्स कम है, तो वो वाला काम तो वो कर चुके थे। 11 ओवर में 74 for 6। नहीं, आपने गेम तो वहाँ पकड़ ली थी। 11 ओवर पे नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा कि विकेटें कहाँ गिरी इनकी। ठीक है, विकेट्स इनकी जब गिरी है, एक के ऊपर एक विकेट गिर गई ना, तो कुछ भी नहीं बचा। 7 विकेट गिर गई। फिर आप 17 ओवर देखें, ब्रैडफोर्ड और रिजवान ने वो मिस कर दिया। तो आखिर के ओवर अगर मिस करेंगे तो वो टारगेट आपका नहीं हो सकता था। अब टीम एज ए इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम देखें, उनके आउट हो गए थे। उनके जो 3 स्टार हैं, हुसैन तलत हो गए, इफ्तिखार हो गए और आसिफ अली हो गए, जो रिसेंटली पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करके आ रहे हैं, खेल के आ रहे हैं। वो तीनों ताश की गड्डी की तरह गिर रहे हैं, 10 इनिंगों से। बिल्कुल, वो अगर हम अपने स्क्रीन पे वो स्टैट्स भी दिखा दे तो साथ साथ बात करेंगे। अगर वो उनके आउट होने के बावजूद अगर हम देखते हैं फहीम अशरफ और ग्रेगरी को, दोनों टेक्निकली भी साउंड प्लेयर है, और जिस तरह से उन्होंने हिटिंग की है, अगर हम ये ग्रेगरी के देखें, इनका चार्ट अगर हम देखते हैं, ये अगर हम पहले इफ्तिखार से आ जाएं, जो आप बात कर रहे थे कि 10 इनिंग में इफ्तिखार के 78 रन हैं, और ये PSL की 10 इनिंग है इनकी आखिरी, और ये सेलेक्ट भी हुए थे पाकिस्तान का एवरेज है। दिस इज वेरी सैड, 8 का एवरेज है। साथ साथ अगर हम आसिफ अली को देखें, जिनको हम एज पावर हिटर कंसिडर करते हैं पाकिस्तान टीम के लिए, ये आपके सामने है कि ये पिछली 10 इनिंग में 180 रन है, और ये आसिफ अली, और उसके बाद हुसैन तलत, ये 18 का एवरेज है हुसैन तलत का, और ये अभी करंटली भी खेल रहे हैं। देखिए, ये हुसैन तलत ने फर्स्ट क्लास में परफॉर्म किया, डबल सेंचुरी की, फिर न्यूजीलैंड गए, और लेकिन ये जो क्रिकेट है ना, इनके लिए बहुत इजी होनी चाहिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की इनकी अपनी टीम है। लास्ट 5 ईयर से ये इफ्तिखार शुरू में भी खेले, फिर कराची किंग से खेले, फिर दोबारा गए, तो इनके लिए बहुत ईजी। पाकिस्तान नेशनल जो प्लेयर होता है, उनके लिए बहुत आसान होनी चाहिए PSL, क्योंकि आप इंटरनेशनल खेल के आ रहे हो, लेकिन डिसअपॉइंट किया। लेकिन फिर भी ये टीम ऐसी है कि लोकल्स इनके अच्छे हैं, और ये तीनों अगर परफॉर्म करेंगे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत ऊपर जा सकती है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बिल्कुल सही। तनवीर, आप क्या कहेंगे जो हमने स्टार्ट
देखिए, अगर हम इफ्तिखार के अगेंस्ट तो मैं वैसे भी हूँ, नहीं अगेंस्ट मतलब किस सेंस में क्रिटिसाइज करते हैं, परफॉर्मेंस नहीं है उसकी। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, डोमेस्टिक में भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आप ODIs देख लें, आप T20 की परफॉर्मेंस देखें, ओवरऑल अगर आप उसकी T20 की परफॉर्मेंस देखें तो मेरा ख्याल है एक उसका सिर्फ 50 है, 62 समथिंग उसने रन्स किए हैं 13 मैचेस के अंदर। अदरवाइज उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इफ्तिखार के स्टैट्स भी स्क्रीन पर आ रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मिसबाह को पता नहीं क्या उसके अंदर नजर आता है। उसके बाद ये आसिफ अली या हुसैन तलत की जिस तरह बात हुई है, आपको चांसेस इस वजह से दिए जाते हैं कि आप में कुछ ना कुछ एबिलिटी नजर आती है, या आप डोमेस्टिक के किसी भी फॉर्मेट के अंदर आप ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे देते हैं तो सिलेक्टर समझते हैं कि नहीं यार इनको खिलाना। लेकिन आपको जब इस लेवल पे आते हैं, इसका मतलब ये है कि आप डोमेस्टिक लेवल के प्लेयर हैं, आप PSL के कैटेगरी के भी प्लेयर नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे तो आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, आपको चांसेस मिल रहे हैं। दूसरी बात, एक चीज और, अभी रिजवान की बात हो रही थी। देखिए, रिजवान ने 71 रन्स किए, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन राशिद भाई, आप क्या समझते हैं कि अगर वो स्पिनर पे अगर बेहतर होता तो वो 100 भी कर सकता था, अगर स्पिनर्स पे बेहतर होता? कभी कभार ऐसा सामने से अगर विकेट गिर रही होती है तो आप मोहतात आप खेल रहे हो, सही है। लेकिन इनका जो स्टाइल है खेलने का, ये हर बॉल देखेंगे आप स्वीप मारने जा रहे होते हैं। हर बॉल पे स्वीप नहीं लग सकती, उसमें मिसिंग भी होगी। फिर उसके बाद अगर ऑप्शन के बाहर इनका जो स्ट्राइक रेट मिलेगा आपको, वो कब मिलेगा? 105 का लॉन्ग ऑफ पे मिलेगा, 100 का आपको एक्स्ट्रा कवर पे मिलेगा। मोस्टली रन इनके स्क्वायर ऑफ द विकेट्स हैं, जो यहाँ पे ये लेके चलते हैं। जिस दिन इनको वाले बॉलर मिल जाते हैं उस दिन तक इनका स्ट्राइक रेट 150 160 प्लस हो जाता है। लेकिन मार्क तो किया हुआ है, हर एक ने मार्क किया होगा। अच्छा, ये रिजवान का वैगन व्हील भी हमारे सामने आ रहा है स्क्रीन पे। ये इनकी परसेंटेज है। वैगन व्हील अगर दूसरा दिखाएं, वैगन व्हील अगर दूसरा वाला दिखाएं, ये जी तनवीर बताइएगा जरा, मैं आपको। देखिए, रिजवान का है तकरीबन, ये रिजवान देखिए लॉन्ग ऑफ पे ना इनका है तकरीबन 100 का स्ट्राइक रेट है, 95 पे एक्स्ट्रा कवर पे है, पॉइंट पे 91 का, जो कि कम है। इनका जो लॉन्ग ऑन पे 158 का स्ट्राइक रेट है, जो कि 175 प्लस होना चाहिए, क्योंकि आपकी रेंज है। फिर आप मिड विकेट की तरफ आते हैं तो इनका है 170, ये ठीक है, ये एरिया इनका अपना है, पक्का एरिया है। हाँ। फिर स्क्वायर लेग के अंदर आते हैं 171 इनका है, ये इनका एरिया है, तो क्या यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। अब इनको प्रैक्टिस करनी है कौन सी वाली, जो क्लॉक वाली। जो क्लॉक का जो सामने है वो मैंने देखा तो 180 प्लस है या 200 है, इधर भी उसका ऐसा ही है। तो क्या जो चारों तरफ यानी दोनों तरफ इक्वली गुड है तो वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर, मैच विनर बनता है। बट जिस तरह की फॉर्म रिजवान की लगी हुई है, ऑल्दो आपकी बात सही है कि जब आप इतना खेल गए थे आपको एंड तक जाना चाहिए था, बट ऑल अराउंड हिम विकेटें गिर रही थी, तो उसका भी तो प्रेशर होगा। नहीं, प्रेशर है। हम तो जो जहाँ पे इसकी तारीफ कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ी वीकनेस बता रहे हैं दूसरी टीमों को, कहाँ पे इनको पकड़ना है। ये अपने पूरा वर्क करेंगे, ये क्विक लर्नर है रिजवान, जो इनको बताया गया मैंने या किसी ने उसको तो काम किया है इन्होंने, तो ये एरिया है जो कि इनको इम्प्रूव करना है। ये इम्प्रूव हो जाएगा तो ये बाबर आजम की तरह ये भी हाथ में नहीं आएगा। अच्छा, इसमें जो क्या नाम है, लुइस ग्रेगरी नाम बड़ा मुश्किल है, ग्रेगरी लुइस बोल रहे हैं आप, लुइस बोल रहे हैं। इनकी भी जो परफॉर्मेंस है, अब अगर आप इनका भी, जिसने राशिद भाई ने रिजवान का बताया है, इनकी अगर भी आप देखें कि एक्स्ट्रा कवर में इनकी स्ट्राइक रेट जो 140 से स्टार्ट होता है, 140 से फिर लॉन्ग ऑन बढ़ा, फिर मिड ऑन बढ़ा, फिर मिड विकेट पे एक्स्ट्रा 170 प्लस पे चला जाता है वो। ये इसको अगर पूरा हम लेके चले तो इसका मतलब ये है कि इस ऐसे बैट्समैन को आप कहाँ पे बॉल करेंगे फिर, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें जो एनालिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट है जो, वो इन चीजों के ऊपर काम करते हैं कि यार ये इसको अब कहाँ पे पकड़ना है। अब आपने अगर इस मैच में मार खाई है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो कवर का एरिया, पॉइंट का जो एरिया, थर्ड मैन का जो एरिया है वो वीक है। तो आप नेक्स्ट टाइम जब उसको बॉलिंग करेंगे तो आप इस एरिया में बॉलिंग करेंगे। इसमें कोई वो नहीं है कि आपको शायद पता नहीं था इन मुल्तान के बॉलर्स को। मैं एक आपको बात बताता हूँ, जब मैं साउथ अफ्रीका गया 2013 में, तो मेरी इनकी कंप्यूटर एनालिस्ट से बात हुई। मैंने इनसे वैसे ही पूछा कि किस तरीके से, आशी मामला से भी मेरी बात हुई, तो उसने बोला कि हमारा जो कंप्यूटर एनालिस्ट है वो एक बंदे के ऊपर 12-12 घंटे, 13-13 घंटे काम करता है राशिद भाई, इतना टाइम लगाता है। इसका तभी जाके आप पकड़ते हैं काम कर रहा है
वो यही काम कर रहा है कि हमारा अपना प्लेयर कहाँ पे वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करना है और दूसरे की क्या कमजोरी है, स्ट्रॉन्ग है कहाँ पे वीक है उस पे काम करना है। देखिए रिजवान की कल की अगर बैटिंग देखेंगे तो ये तो हमने ऑल ओवर द इनके करियर बताया, लेकिन उनका वैगन बिल दिखाएंगे तो कतरे बेहतर है। 32 रन ऑफ साइड पे बनाए, 39 रन इन्होंने ऑन साइड पे बनाए, तो इम्प्रूवमेंट का ग्राफ इनका बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है। और जब से ये ओपन कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम से खेले या डोमेस्टिक PSL खेले, परफॉर्म इन्होंने हर इनिंग में किया हुआ है। बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत इनका टचअप चाहिए, वरना और ये बहुत ही जबरदस्त प्लेयर ये है राइट ट्रैक पे। देखिए मैं उस प्लेयर को खिलाऊंगा जिसपे मैं रिलाय करता हूँ, और रिजवान उस पोजीशन में है जिसपे आप रिलाय कर सकते हैं, एज ए विकेट कीपर भी, एज ए लीडर भी, और एज ए ओपनिंग बैट्समैन। और स्पिनर्स पे जो इसका वीक एरिया है ना, वो स्पिनर्स पे रिवर्स मारना सीख जाए तो वो कवर भी हो जाएगा सारा। बिल्कुल सही है। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ वक्त ब्रेक पे जाने से पहले आज का सवाल, और आज का सवाल जो है वो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड किस टीम का है? एक बार फिर बता रहा हूं, पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड किस टीम का है? जवाब देने के लिए आपने अपना सेलफोन में टाइप मैसेज में जाना है, AKR लिखना है, स्पेस जवाब लिखिए, अपना नाम लिखिए और सेंड कर दीजिए 8038 पर। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। स्टे विद अस। मुझे पहचान उस दिल की आंख से, देखेगा क्राउड, जीत या हार हम खुशियां बांटते, आज देखेगा क्राउड, करेंगे मूव सब मेरे ही क्रूज पे, देखेगा क्राउड। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.